इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा हुआ है, XYZ एंड कंपनी इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹95, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग को दे रखा हुआ है क्या सम्स में 10% प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट क्या हो गया, तो डिविडेंड रेट हम लोग को दे रखा हुआ है कितना हो गया 10% हम लोग का क्या हो जाएगा डिविडेंड रेट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे हम लोग कॉपी में ही बनाते हैं। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6। यहाँ क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले कितना परसेंट दे रखा हुआ था 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये रहा हम लोग का 10% प्रेफरेंस शेयर। तो इस टाइम में अगर डिविडेंड का रेट देखा जाए तो डिविडेंड रेट कितना आ गया, तो डिविडेंड रेट हो जाएगा हम लोग का 10% हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ था नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये है हम लोग का 2000। तो यहाँ लिखता हूँ 2000, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब इसका फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, हम लोग को सम्स में फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो हम लोग को फेस वैल्यू दे रखा हुआ है 100। तो अगर हम लोग डिविडेंड निकालेंगे इस केस में, तो डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू 100 है और उस पर डिविडेंड रेट कितना दे रखा हुआ है, रेट हम लोग को 10% दे रखा हुआ है। तो इसका 10% हम लोग लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो इस केस इस तरह से हम लोग का डिविडेंड आ गया 10। एंड उसके बाद यहाँ पे कितना में इशू हो रहा था, तो यहाँ पे इशू हो रहा है 95 में। तो हम लोग का नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा, तो नेट प्रोसीड इस केस में आ जाएगा 95। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, यही फॉर्मूला था। अब इस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग को निकल के आ गया है 10 और नेट प्रोसीड कितना दे रखा हुआ है 95 और इनटू 100 करके हम लोग को निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो चलिए निकालते हैं कितना आता है, तो ये आ गया 10 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, तो ये आता है हम लोग का 10.53%, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 10.53%, ये हम लोग आ गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये बहुत ही इजी था। अब इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग आ जाते हैं 7 में। इसमें देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, यहाँ पे हम लोग का फ्लोटेशन कॉस्ट का बात है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा हम लोग मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं। अब देखिए इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर जिसका वैल्यू कितना है ₹100 पर शेयर विद अ स्टेट डिविडेंड ऑफ ₹12। तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कितना स्टेटेड डिविडेंड 12, तो इसका मतलब डिविडेंड हम लोग को 12 इसमें दे रखा हुआ है। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दे रखा है सम्स में 3%। तो यहाँ पे जब भी इशू करेगा जब भी ये आर एनर्जी इशू कर रहा है प्रेफरेंस शेयर, तो उसे ₹3 यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सपेंस लग रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा इस सम्स में, तो नेट प्रोसीड अगर हम लोग देखें तो ₹100 का यहाँ पे क्या था फेस वैल्यू था, बट 3% क्या लग रहा है एक्सपेंस लग रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये आ जाएगा 100 का 3% जो कितना आता है ₹3। तो इस तरह से नेट प्रोसीड आ जाएगा 100 माइनस 3, ये आ गया हम लोग का 97। ये आप लोग को समझ में आ गया और हम लोग को डिविडेंड तो पता ही है। तो चलिए आ जाइए कॉपी में बनाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसमें हम लोग को सबसे पहले दे रखा हुआ है फेस वैल्यू कितने का दे रखा हुआ है 100 का दे रखा हुआ है। उसके बाद डिविडेंड हम लोग को निकाल के दे रखा हुआ था, डिविडेंड कितना था ₹12। उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था, तो ये था हम लोग का 3%, फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग का था 3%। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू क्या होता था, तो ये हम लोग का होता था प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय P0 मतलब क्या होता था नेट प्रोसीड जहां पे होता था। अब सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड तो हम लोग को पता है, बट P0 के लिए हम लोग क्या लेंगे 100 और उसमें से y माइनस कितना करने वाले हैं, तो माइनस करने वाले हैं 3% जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो हम लोग माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 0.03। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.03 इंटू 100, तो ये आ गया 12 डिवाइड बाय 97। तो इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग का कितना आ जाता है 12.37%। तो ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना, तो 12.37%, जो बहुत ही इजी था अभी तक सम्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर।